जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में जो हमारा पहला यूट्यूब पे वीडियो है। और इस पे मैं बात करने वाला हूँ मेनली दो टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक ये है 2025 में जो इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, उन्हें हमें किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट अपना देना चाहिए। और दूसरा जो मुद्दा है वो है कि कांग्रेस ने अभी हाल फिलहाल में बीजेपी और जो इलेक्शन कम्युनिटी है उन पे ये एलिगेशन लगाया है कि वोटिंग की चोरी हो रही है। ठीक है, तो अभी इस पे ध्रुव राठी जो फेमस इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने भी बात की है, बट वो आधी चीज़ें बताए हैं, आधी चीज़ें नहीं बताए हैं। वो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मुझे पता लगी हैं, जो मुझे नहीं पता लगी हैं वो बाद में देखते हैं। तो पहली चीज़ है जो मैं आज फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें मुझे कुछ नाम मिले, जिसमें से मैं एक दो नाम आपके सामने रखता हूँ। एक है मिंत्रा देवी, एक है रंजू देवी। वोटर आईडी में कुछ गलत हो चुका है, मगर मेरा ओरिजिनल जो है सो 15/7/1990 का जन्म है मेरा। हमारा नाम है रंजू देवी। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 को के नाम कट गया है। आप पहले थे उसपे? जी पहले थे। वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। और उसके बाद ये सारी चीजें जो हमें दिखाई गई कि नहीं ये वोटिंग ये है वो संजय कुमार, इनका टोटल रिसर्च पे हमें ये एलिगेशन उठा। उन्होंने हाल फिलहाल में माफी मांग ली है, जो ये ध्रुव राठी ने नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और उनका नाम बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। ये बात एल्विस यादव ने भी क्लियर की है। तो उन सारी चीजों पे बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मेन टॉपिक ये है कि संजय कुमार ने अभी माफी मांग ली है कि नहीं ये चीजें हमसे गलत हो गई। बट अब ये है कि क्या राहुल गांधी कब तक माफी मांगेंगे जनता से कि ये चीजें हुई हैं उनसे। पर ठीक है, उनसे हम लोग एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन में उनकी रैली में नारे ये लगते हैं कि मोदी जी मर जाएं, मोदी जी उनको गाली दी जाती है, हमारे बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बारे में गाली दी जाती है, और हमारी कभी भारत माता को बोला जाता है कौन है भारत माता, और बाद में उन्हीं के भारत माता को ये दिखाया जाता है कि नहीं यह भारत माता का जो ये संविधान है। बट ऐसे लोगों के बारे में क्या ही बोले। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। तो ये भारत माता ये है कौन? अब बात करते हैं हम 2025 बिहार के इलेक्शन। जो सबसे पहला मुद्दा है वो है रोजगार। बिहार के यूथ सवाल ये पूछ रही है कि हमें रोजगार कब मिलेगा, नौकरी कहाँ है। गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है। एग्जाम के डिले होता जा रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर कैंसिल हो जाता है, स्टूडेंट्स का फ्यूचर कहाँ है, कहाँ दिख रहा है। मेन वोटर्स ये पूछते हैं, जो हम जैसे यूथ हैं ये पूछते हैं कि नौकरी कहाँ है। जो कई सारी यूनिवर्सिटियां उनको 4-4 साल, एक ग्रेजुएशन की 3 साल की डिग्री को कंप्लीट करने में वो 6 साल 8 साल लगाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? डिले क्यों होता है एग्जाम? आप समय पे एग्जाम क्यों नहीं ले सकते? आप बच्चों के फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये आता है कि शिक्षा। गवर्नमेंट में हमें ये देखी जाती है कि यहाँ पे शिक्षा को बहुत नीचे लेवल पे कर दिया गया। ये पूरे भारत का मुद्दा है। हमें वो चीजें पढ़ाई गई हैं जो हमें किसी काम की नहीं है, जो चीजें काम की हैं वो बताई नहीं जाती। शिक्षा को बहुत नीचे लेवल पे कर दिया गया है। टैक्सेस इतने हाई हैं कि कई सारे टीचर्स अपनी फीस इतने ज्यादा कर देते हैं जो लोअर लेवल के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते। तो ये सारी चीजें हैं। अब मेन टॉपिक्स पे आए तो खान सर अभी हैं जो बिहार में वो बहुत ही कम पैसों में काफी सारी अच्छी एजुकेशन देते हैं, जो मैं भी कुछ चीजों से पढ़ा हूँ उनसे। और उसके बाद यहाँ के स्टूडेंट IPS IAS तो बनते हैं बिहार के सबसे ज्यादा। नॉलेज उनको कहाँ से मिलता है? दिल्ली, कोटा, वो बड़े इन जगहों पे जाते हैं और इन जगहों पे जाकर लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद उन्हें एजुकेशन मिलता है। क्या वो चीजें हम बिहार में नहीं दे सकते हैं? ये तो एजुकेशन की बात हो गई। अब हो गई कानून व्यवस्था। आज भी कई जगहों पे बिहार में ऐसी हैं जहाँ पे रात को लोग जा नहीं सकते। कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब कई जगह क्या काफ़ी जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे हम ये देखते हैं कि हमें वहाँ पे रात को निकलना मुश्किल हो जाता है। आज भी हमारी यहाँ की बहन जो बेटियाँ हैं, जो माताएं हैं, वो रात को निकल नहीं पाती।
रात को 6-8 बजे के बाद वो बाहर नहीं जा पाती, ऐसा क्यों होता है? ये बिहार में क्यों है? जबकि हमारे पड़ोसी राज्य को देखा जाए यूपी, वो हमसे थोड़ा आगे निकल गया, थोड़ा क्या बहुत आगे निकल गया। तो ये चीजें हमारे पास कब आएंगी? इस बार के कई सारे मुद्दे हैं जो जन स्वराज के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि हम रोजगार देंगे। ठीक है, आप बात करते हैं, बात तो नीतीश कुमार जी ने भी की थी, बट वो लेकर नहीं आए। अभी रोजगार उतनी ज्यादा नहीं मिली, एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, बट हमें और अच्छा करना है। जिस टाइम पे, मैं ये नहीं बोल रहा नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक नीचे लेवल पे उनको बिहार मिला था। जहाँ पे मैं जिस टाइम पे स्कूल आता था अपने गांव से 4-5 किलोमीटर दूर, तो सड़कें भी अच्छी नहीं थी। आज सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी हैं। कई सारे जगहों पे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ दिक्कतें थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ठीक की है, बट हमें इससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करनी है, क्योंकि ये इलेक्शन हमें उस चीज़ को डिसाइड करने पे मजबूर कर रहा है। क्योंकि अब यहाँ से हमें फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि अब नीचे से तो हम पहली लेवल पे आ गए, उससे ऊपर का क्या, यहाँ से एजुकेशन का क्या, यहाँ से बच्चों के फ्यूचर का क्या, यहाँ से यूथ हमें बाहर जाके, कई लोग लेबर का काम कर रहे हैं, कई लोग किसी के गार्ड का काम करते हैं, कई लोग किसी के डॉग टहलाने का काम करते हैं। मैं मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए मुझे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑडियंस आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और जो लोग सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला क्वेश्चन, हमें इस बार किसको चुनना चाहिए, किसे वोट देना चाहिए? दूसरी चीज कि हम अगर वोट किसी को डाल रहे हैं तो किस चीज पे डाल रहे हैं? क्या 2000 रुपये पे डाल रहे हैं? क्या कुछ पैसे या दारू या फिर ये कुछ खाने के लिए थोड़ा सा मिल गया उसी पे वोट डाल रहे हैं? हम आज का सोच ले रहे हैं, कल का नहीं सोच रहे हैं। क्या हमें उन्हें वोट डालना चाहिए जो काम कर रहे हैं, या उन्हें वोट डालना चाहिए जो सिर्फ हमें आज का सपना दिखाते हैं और कुछ करते नहीं? तो इन सारे मुद्दों पे हम आगे और भी डिस्कस बात करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।